हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज विभाजन सूत्र का साधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहा हूं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जहां ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2a+2 और 3 तथा बी का निर्देशांक है 4,2b+1 है। यदि वृत्त का केंद्र 1,3b और a+2b हो तो a तथा b का मान बताए और वृत्त की त्रिज्या भी परिकलित करे। तो सबसे पहले हम एक जान लेते हैं कि ये वृत्त है और वृत्त में ये AB जो है एक व्यास है और यहां से O इसका केंद्र है। तो केंद्र जो होता है वो AB को दो भागों में बांटता है। केंद्र जो होता है AB को दो भागों में बांटता है। जब कोई भी दो भागों में बांटता है तो हम O का यहाँ निर्देशांक निकालेंगे तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ सबसे पहले A का निर्देशांक लिख लेते हैं 2a+2,3 और B का है 4,2b+1 और इसका केंद्र का जो है वो है 1-3b, a+2b। ये निर्देशांक है। अब यहां से O के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। O के निर्देशांक जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है उस पर हम बनाएंगे। तो मध्य बिंदु का x1 x2 यहाँ 2a+2+4 और बाटा में 2, उसके बाद 3+2b+1 बटा 2 और यहां से ये है 1-3b और a+2b। यहां से 2a+6 बटा 2, यहां से 2b+4 बटा 2। अब यहां से हम इसको बराबर कर लेंगे। फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ 1-3b बराबर 2a+6 बटा 2। इधर 2 से हम गुना करेंगे 2-6b 2a+6। यहां से लिख सकते हैं इसको इधर लाएंगे तो -2a -6b और 6 - 2 तो -2a -6b ये हो जाएगा 4। ये पहला समीकरण। अब इससे निकालेंगे, दूसरे वाले को बराबर करेंगे a+2b बराबर 2b+4 बटा 2। इधर गुना होगा तो 2a+4b 2b+4 तो 2a+4b - 2b बराबर 4 तो 2a+2b बराबर 4 यानी दूसरा समीकरण। अब इस दोनों समीकरण से हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से जोड़ने -4b और 8 b बराबर 8 बटा -4 कटेगा तो -2। समीकरण 1 में b का मान
रखने पर -2a 4 - 12 इतना ये मान हुआ। अब इसके बाद ज्ञात करेंगे इसके बाद वहां से प्राप्त होगा मेरा -2a बराबर -8, a बराबर -8 बटा -2 कटेगा तो 4, अर्थात मेरा मिल गया ये a बराबर 4 और b बराबर आ गया 2, a बराबर 4 और b बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी का तो मान निकल गया, अब निकालना है हमको इसकी त्रिज्या। त्रिज्या जब निकालेंगे तो ए ओ इसकी त्रिज्या है, ए ओ इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो ए और ओ से दूरी सूत्र पे हम जाएंगे। तो यहां से दूरी सूत्र जब होगा तो ये रूट और ए का है 2a + 2 और -1 - 3b का दी होल स्क्वायर प्लस 3 - a + 2b का दी होल स्क्वायर। अब यहां से इसको हम तोड़ लेते हैं। 2a + 2 - 1 + 3b और इसका दी होल स्क्वायर 3 - a - 2b और इसका दी होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे 2a + 3b + 1 का दी होल स्क्वायर 3 - a - 2b का दी होल स्क्वायर। अब इसका a और b का मान इसमें रख लेंगे। a और b का मान इसमें रख लेंगे। जैसे a का मेरा आया है मान 4 और b का मान a बराबर आया है 4 और b बराबर आया है -2। यही मान हम इसमें अब रखेंगे। अब यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुने 4 + 3 गुने -2 + 1 का दी होल स्क्वायर 3 और -4 - 2 गुने -2 का दी होल स्क्वायर 8 - 6 + 1 का दी होल स्क्वायर 3 - 4 + 4 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। उसके बाद ये हुआ 9 - 6 का दी होल स्क्वायर और यहाँ से 3 का दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर, अर्थात 9 + 9
यानी हुआ 18। 18 का वर्गमूल होगा 3√2 इकाई। तो मेरा प्राप्त हुआ 3√2 इकाई। त्रिज्या जो है वो 3√2 इकाई हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा 2x + 2y + 1 = 0 बिंदु इतना 3,4 और b का है k,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करती है, तो k का मान बताए। तो ये जो है समद्विभाजित करती है, तो यानी मध्य बिंदु करती है। तो मध्य बिंदु का हम सूत्र डालेंगे 3 + k/2, उसके बाद 4 + 7/2, 3 + k/2 और 11/2। अब इसमें हम मान को रख लेंगे। ये x का पहला वाला मान है, ये y का है 2 और x का मान है 3k/2 और फिर 2, उसके बाद 11/2 + 1 = 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 + k और यहाँ 11 + 1 = 0। तो ये जोड़ने पर मेरा आएगा 15, तो k बराबर हो जाएगा -15। आंसर हुआ k बराबर -15। अब इसके बाद हम लोग चलतेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं पूरा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु O का है 0,0 तथा A का है 5,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखा 3x + 4y - 5 = 0 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इसको बिंदु O का है 0,0 तथा A का है 5,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड 3x + 4y - 5 = 0 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इसको विभाजन सूत्र पर जाएंगे। तो विभाजन सूत्र जो होता है वो लिख लेंगे, होता है mx2 + nx1 / m + n
और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन, ये है आपका विभाजन सूत्र। और इस विभाजन सूत्र पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो विभाजन सूत्र को हम लिख लिए और इसको अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये x1 है, ये x2 है। m जैसा है m को m में रखेंगे। x2 इसका है 5, फिर उसके बाद n जो है n रहेगा, x1 है इसका 0, फिर m प्लस n कोमा m y2 है इसका 7, n y1 है 0, m प्लस n। ये गुना होगा तो 5m हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये 5m बटा m प्लस n, यहाँ से 7m m प्लस n। अब ये x का मान है, ये y का मान है, ये मान रखेंगे समीकरण में। 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से 3 और ये 5m और m प्लस n और उसके बाद 4 और 7m m प्लस n और यहाँ से माइनस 5 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो 15m m प्लस n और यहाँ से 7 चौक 28m m प्लस n माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से 15m, यहाँ से 28m और 5 से जब इसमें गुना होगा तो 5m माइनस में 5n और बटा में m प्लस n बराबर 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो m वाले को m के साथ जोड़ेंगे और n वाले को n के साथ। तो यहाँ जोड़ते हैं तो ये तो घटेगा तो 10 हो गया, 10 गो और फिर 28 गो 38m, इधर 5n बराबर 0, तो ये 38m बराबर 5n, तो m बटा n बराबर 5 बटा 38। इसका हुआ आंसर। m का जो मान है वो आया 5 बटा 38, यानी अनुपात जो है वो m अनुपात n 5 अनुपात 38। इस तरह ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। बिंदु 2,-3 तथा 5,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, वह बिंदु भी बताए। जहां x अक्ष दिए गए रेखाखंड को प्रतिच्छेद करती है।
बिंदुओं 2, -3 तथा 5, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, वह बिंदु बताए जहां x अक्ष दिए गए रेखाखंड को प्रतिच्छेद करती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे जब कोई भी x अक्ष पे होता है, ये लिख लेंगे, हम जानते हैं कि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y का मान 0 होता है। यानी ये P मान लिए और x अक्ष पे होगा तो y इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि विभाजन सूत्र पे इससे चलेंगे और इसको हल करेंगे। अब यहां से विभाजन सूत्र लिख लिए और ये लिखेंगे m और उसके बाद ये 5 प्लस n, उसके बाद 2 और m प्लस n, m उसके बाद 7 प्लस n और -3 बटा m प्लस n। अब यहाँ से ये है विभाजन जो हो रहा है वो है x बराबर, यदि बिंदु जो है x, 0 है, यहाँ से 5m, यहाँ से 2n, यहाँ से m प्लस n और उसके बाद 7m और -3n m प्लस n। अब इससे हम हल करेंगे, इससे सेकंड वाले को सेकंड के साथ। इसको इधर बुलाएंगे -7m और -3n, माइनस माइनस कट गया, m बटा n बराबर 3/7। m का मान आ गया 3 और n का मान आ गया 7। अब x बराबर जो है वो है 5m प्लस 2n और यहाँ से m प्लस n। 5 और m का मान है 3, 2 और n का मान है 7 और यहाँ से 3 प्लस 7 यानी 15 और ये 14 और यहाँ से 10, यानी जोड़ने पर ये आएगा 29/10, यानी x का मान है 29/10। तो ये बिंदु मेरा प्राप्त हो रहा है जहां प्रतिच्छेद हो रही है, वो बिंदु है x का मान है 29/10, 0 जो प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन वो 12 नंबर क्वेश्चन है। बारह नंबर क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।